आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 और उसमें भी अध्ययन करेंगे चक्रीय और अचक्रीय प्रक्रम। और इससे पहले हमने अध्ययन किया था समदाबी और समआयतनी प्रक्रम। चक्रीय और अचक्रीय प्रक्रम साइक्लिक CYCL साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे स्टडी अबाउट साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय विभिन्न परिवर्तनों से गुजरता हुआ प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, उसे हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। ऐसा प्रक्रम जो, या इसको अपन दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, चक्रीय प्रक्रम में निकाय विभिन्न परिवर्तनों से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, तो उसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। तो उसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। जबकि अचक्रीय प्रक्रम में प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है, या मैं इसको यूं भी कह सकता हूं, अचक्रीय प्रक्रम में निकाय विभिन्न परिवर्तनों से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अचक्रीय प्रक्रम, नॉन साइक्लिक प्रोसेस। हम ये जानते हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा है वो पथ पर निर्भर नहीं करती है। हम जानते हैं, या हमने पहले पढ़ा है कि आंतरिक ऊर्जा पथ पर निर्भर नहीं करती है, या आंतरिक ऊर्जा प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है। तो मैं लिख सकता हूं डेल यू बराबर आंतरिक ऊर्जा अंतिम माइनस आंतरिक ऊर्जा इनिशियल, आंतरिक ऊर्जा फाइनल और आंतरिक ऊर्जा इनिशियल। अब यहां पर देखिए, चक्रीय निकाय में क्या होता है? जो प्रारंभिक स्थिति होती है वही अंतिम स्थिति होती है, यानी कि
निकाय विभिन्न परिवर्तनों से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या होती है? एक ही होती है। तो मैं यह लिख सकता हूं कि चक्रीय प्रक्रम में UF बराबर UI, तो डेल U क्या हो जाएगा मेरा? UI माइनस UI बराबर 0। जब आंतरिक ऊर्जा 0 है तो उसका ताप भी 0 होगा। डेल U 0 है तो डेल T भी 0 होगा, अर्थात निकाय का तापमान स्थिर रहता है। अर्थात निकाय का तापमान स्थिर रहता है। और जब निकाय का तापमान स्थिर रहता है तो हम उसे कहते हैं समतापी प्रक्रम। और समतापी प्रक्रम में जानते हैं कि उसका अवस्था समीकरण होता है PV बराबर K और कार्य होता है 2.303 nRT log 10 आधार है V2/V1। अब V2/V1 को हम P1/P2 भी लिखा था और सिद्ध किया था। nRT को हम PV भी लिख सकते हैं, ये भी हमने देखा था। ये तो इसमें एक बात हो गई, ये परिभाषा नंबर 1 बात हो गई और ये पथ पर निर्भरता दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, या जिसे हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो क्या होता है? डेल Q बराबर डेल U प्लस डेल W। अब देखो इसमें डेल U 0 है तो डेल Q बराबर क्या हो जाएगा? डेल W। अतः निकाय को दी गई ऊष्मा किए गए कार्य के बराबर होती है। अतः मैं फाइनल क्या लिखता हूं? अतः निकाय को दी गई ऊष्मा किए गए कार्य के बराबर होती है। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए तो हम चक्रीय और अचक्रीय प्रक्रम के बारे में समझ सकते हैं। तो चक्रीय प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा किए गए कार्य के बराबर होती है। अब ये कार्य कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, इसका आगे हम अध्ययन करेंगे। अब आप पुनः इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 होगा, चक्रीय प्रक्रम में PV ग्राफ एक बंद वक्र होता है। पॉइंट नंबर 4, चक्रीय प्रक्रम में PV ग्राफ एक बंद वक्र होता है, क्योंकि हमने देखा है कि चक्रीय प्रक्रम में निकाय विभिन्न परिवर्तनों से गुजरती हुई अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि चक्रीय प्रक्रम में
पीवी ग्राफ एक बंद वक्र होता है और बंद वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल, बंद वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल किए गए कार्य को व्यक्त करता है। किए गए कार्य को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो बंद वक्र है और जो वक्र का क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा, कार्य होगा। तो चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य क्या होता है, बंद वक्र का क्षेत्रफल ही किया गया कार्य होता है। अब यह बात आती है, यदि चक्र दक्षिणावर्त है, अतः इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, CLOCKWYISC, क्लॉकवाइज। यदि चक्र दक्षिणावर्त है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। और यदि चक्र वामावर्त है अर्थात एंटी क्लॉकवाइज है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अब एक हम इसका ग्राफ भी देख लेते हैं कि धनात्मक किस रूप में होता है। ये मान लिया कि आपका वाई एक्स को हमने P से डिनोट किया है और एक्स एक्स को V से डिनोट किया है और ये कोई बंद वक्र है A B C D A। अब देखो ये बंद वक्र A से B की ओर जा रहा है, B से C की ओर जा रहा है, C से D की ओर जा रहा है, D से A की ओर जा रहा है, यानी जहाँ से ये शुरू हुआ था पुनः वहीं पर आ गया है। तो ये एक प्रकार का चक्रीय प्रक्रम है और इसका चक्कर क्या है, दक्षिणावर्त है। तो किया गया कार्य क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। और मान लो कि इसी का जस्ट उल्टा हो जाए, यदि किया गया कार्य दक्षिणावर्त हो, सॉरी वामावर्त हो, तो ये तो आपका V हो गया, ये P हो गया वाई एक्स पर। और मान लेते हैं कि ये ऐसा ग्राफ ही है जो A से शुरू हुआ, B पर गया, B से शुरू हुआ, C पे गया, C से शुरू हुआ, D पे गया, D शुरू हुआ, A पर आ गया। तो यहाँ पर भी देखो निकाय विभिन्न परिस्थितियों से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, अतः ये भी चक्रीय प्रक्रम है। परंतु जो इसकी दिशा है, इस जो चक्कर की दिशा है वो वामावर्त है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देख लिया है और हम ये भी जानते हैं कि जो प्रक्रम चक्रीय नहीं होता है उस प्रक्रम को अचक्रीय प्रक्रम कहते हैं। और अचक्रीय प्रक्रम में भी जो कार्य किया जाता है, यानी इसका मतलब ये हुआ है, यदि को अचक्रीय प्रक्रम में निकाय विभिन्न परिवर्तनों से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आता है तो उसे हम अचक्रीय प्रक्रम कहते हैं। और इसमें जो किया गया कार्य होता है, यदि वो चक्र दक्षिणावर्त है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा और वामावर्त है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। दोनों स्थितियां सेम है। तो मैं ये तो आपके चक्रीय प्रक्रम का
प्रक्रम के ग्राफ, चक्रीय प्रक्रम के पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ, और इधर बढ़ा देता हूं अचक्रीय प्रक्रम के पीवी ग्राफ। ग्राफ में एक्स एक्स पर वही वी लेंगे और वाई एक्स पर पी लेंगे, ये कोई एक निकाय है जिसमें बिंदु ए से कोई चला, ये बिंदु ए से चला और फिर इधर बिंदु बी पे गया और अंत में सी गया। आप देखो अचक्रीय प्रक्रम में निकाय विभिन्न परिवर्तनों से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अचक्रीय प्रक्रम। और इसमें जो किया गया कार्य है W A B C बराबर पॉजिटिव। और यदि मान लो ऐसा ही कोई मैं ग्राफ यहाँ खींच दूं, ये आपका P और ये V, मान लो कि पहले A आया, A से B आया और फिर B से C आया और फिर C से D गया। तो यहां भी आप देख रहे हो कि विभिन्न परिवर्तनों से गुजरने के बाद निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता है, तो ये भी क्या है? अचक्रीय प्रक्रम है। और इस प्रक्रम में क्या कार्य? A B C D बराबर क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि ये दक्षिणावर्त चक्र के रूप में है और दक्षिणावर्त चक्र के रूप में किया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक। और दक्षिणावर्त चक्र में किया कार्य धनात्मक होता है और वामावर्त चक्र में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अतः ये बंद वक्र के रूप में नहीं होते भी इसमें कार्य धनात्मक और ऋणात्मक होता है। ये अपने चक्रीय और चक्रीय प्रक्रम की बात पूरी हुई। अब पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट और अंतिम है व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय प्रक्रम। व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय प्रक्रम। रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। देखो इसका जो नाम है व्युत्क्रमणीय, हमने क्लास 10th में व्युत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ी थी। जो अभिक्रिया लेफ्ट से राइट में होती है वही राइट से लेफ्ट में होती है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई आपकी ये निकाय है, ये कोई निकाय है और जो निकाय होती है बहुत सारे अणुओं या परमाणुओं का समूह होती है और एक निश्चित सीमाओं से घिरी होती है, उसे हम निकाय या तंत्र कहते हैं। ये सारे हैं।
और निकाय के चारों ओर उपस्थित क्षेत्र को उस निकाय का परिवेश कहते हैं। ये हमने पूर्व में अध्ययन किया है। यदि निकाय से कोई परिवर्तन परिवेश की ओर होता है और जैसा परिवर्तन निकाय से परिवेश की ओर होता है उसका विलोम भी यानी कि परिवेश से निकाय की ओर सेम होता है, तो इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को हम व्युत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। हम जल को ठंडा करते हैं तो बर्फ बनता है और बर्फ को गर्म करते हैं तो जल बन जाता है। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। व्युत्क्रमणीय प्रक्रम में सीधे क्रम में या सीधे क्रम में हुए सभी परिवर्तनों की व्युत्क्रमणीय प्रक्रम में सीधे क्रम में हुए सभी परिवर्तनों की व्युत्क्रमित अवस्था में पुनरावर्ती होती है। देखो, कोई सीधे क्रम में जो क्रिया होती है या सीधे क्रम में जो परिवर्तन होता है उसका उल्टा करने पर भी वही परिवर्तन होंगे। उसको उल्टा करने पर भी वही परिवर्तन होंगे। तो ऐसे प्रक्रम को हम व्युत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। अब देखो, हमारी पृथ्वी पर सारे प्रक्रम तो व्युत्क्रमणीय प्रक्रम हो नहीं सकते हैं। तो व्युत्क्रमित अवस्था में पुनरावर्ती होने की कुछ शर्तें हैं। कोई प्रक्रम व्युत्क्रमित अवस्था में पुनरावर्ती होती है या व्युत्क्रमित अवस्था में पुनरावर्ती को दिखाएगा, उसकी कुछ शर्तें होती हैं। तो व्युत्क्रमित अवस्था में पुनरावर्ती होने की शर्तें: व्युत्क्रमित अवस्था में पुनरावर्ती होने की शर्तें निम्न हैं। कहने का मतलब यह है जी कि कोई प्रक्रम सीधे क्रम में है तो व्युत्क्रम करने पर भी वो वैसा ही होगा। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, तभी वो ऐसा होगा। पुनरावर्ती, तो पहली शर्त है परिवर्तन बहुत धीमी गति से होना चाहिए। प्रक्रम में परिवर्तन बहुत धीमी गति से हो, तभी व्युत्क्रमित अवस्था में पुनरावर्ती होती है। यदि प्रक्रम में धीमी गति नहीं होगी तो वो व्युत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं होगा। दूसरी,
निकाय में बाह्य कारक अनुपस्थित हों, जैसे घर्षण, विद्युत प्रतिरोध, श्यानता, ETC। इन निकाय में बाह्य कारक अनुपस्थित हों, जैसे ये घर्षण भी नहीं होना चाहिए, विद्युत प्रतिरोध भी नहीं होना चाहिए और श्यानता भी नहीं होना चाहिए, तभी व्युत्क्रमित अवस्था में पुनरावृत्ति होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तीसरा है निकाय साम्य अवस्था से अधिक विचलित न हो। निकाय साम्य अवस्था से अधिक विचलित न हो। यदि साम्य अवस्था से अधिक विचलित होगी निकाय, तब भी प्रक्रम व्युत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं होगा। और अंतिम है चालन, संवहन और विकिरण द्वारा ऊर्जा हानि न हो। तो कोई प्रक्रम व्युत्क्रमणीय प्रक्रम होता है यदि वो इन शर्तों का पालन करता है। यदि इन शर्तों का पालन नहीं करेगा तो वो अव्युत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। अब आप इसका पुनः स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब व्युत्क्रमणीय प्रक्रम के उदाहरण। उदाहरण धीमी गति का समतापी प्रक्रम व्युत्क्रमणीय होता है। धीमी गति का समतापी प्रक्रम व्युत्क्रमणीय होता है। स्प्रिंग को धीरे धीरे खींचना व छोड़ना भी व्युत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। अब नेक्स्ट अपना है अव्युत्क्रमणीय प्रक्रम। अव्युत्क्रमणीय प्रक्रम, देखो इसके नाम से स्पष्ट है, जो प्रक्रम व्युत्क्रमणीय नहीं होता है उसे अव्युत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। जो प्रक्रम व्युत्क्रमणीय नहीं होता है उसे अव्युत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। जो प्रक्रम व्युत्क्रमणीय नहीं होता है उसे अव्युत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। या मैं यूं कह सकता हूं कि जो प्रक्रम सीधे क्रम में सभी परिवर्तनों की
उत्क्रमित अवस्था में पुनरावृत्ति नहीं करता है उसे भी हम अव्युत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। तो बात वही है, जो प्रक्रम व्युत्क्रमणीय नहीं है उसे अव्युत्क्रमणीय कहते हैं, या व्युत्क्रमणीय प्रक्रम की परिभाषा को हम थोड़ा नहीं लगा के लगा दें तो भी इसकी अव्युत्क्रमणीय प्रक्रम की परिभाषा बन जाती है। अब हम चलते हैं इसके उदाहरण। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा अव्युत्क्रमणीय होती है। किसी प्रतिरोध के कारण उत्पन्न ऊष्मा अव्युत्क्रमणीय होती है। अव्युत्क्रमणीय होती है। देखो आपका कोई ये प्रतिरोध तार है, इसमें प्रतिरोध, इस तार में प्रतिरोध R है, इसकी हम दिशा बदल रहे हैं तो भी प्रतिरोध R ही रहता है। परंतु देखो लैंग्वेज क्या है, किसी प्रतिरोध के कारण उत्पन्न ऊष्मा, इन दोनों का प्रतिरोध तो R है परंतु इन दोनों प्रतिरोध से उत्पन्न ऊष्मा अव्युत्क्रमणीय होती है। घर्षण और श्यान बलों के अधीन किया गया कार्य भी अव्युत्क्रमणीय होता है। घर्षण या श्यानता के अधीन किया गया कार्य अव्युत्क्रमणीय होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रक्रम और टाइप्स ऑफ प्रक्रम और उन प्रक्रमों का विस्तृत अध्ययन किया है। आप मेरे गवर्नमेंट व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।